हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से रिलेटेड जो सेमेस्टर 2 है, स्टूडेंट सेमेस्टर 2 का IRC 2 पेपर इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा टॉप क्वेश्चन हैं। इसके बाहर से आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, अगर आएगा भी तो 99% यहीं से आएगा स्टूडेंट्स, और 1% आउट ऑफ सिलेबस आएगा, तभी 1% बाहर से आएगा, नहीं तो सारा यहीं से आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। उससे पहले कब से में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी जितने भी वीडियो जाएंगे आप सबका लाभ ले सकें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं वीडियो। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अर्थशास्त्र IRC सेमेस्टर 2 लिखा हुआ भी है, और यहाँ टॉप 20 क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि 100% आने का चांसेस है। ठीक है, 99% तो पक्का रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोला क्या जा रहा है, कौन कौन क्वेश्चन हैं। पहला फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इनके प्रकृति विषय क्षेत्र को समझाइए। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप शुरू में पढ़ते हैं या शुरू करते हैं तो उसका पहले परिभाषा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स परिभाषा सबसे पहले पूछा ही जाता है। जितने भी IRC पेपर हैं सबके शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसके प्रकृति को समझाना होता है, विषय क्षेत्र को समझाना होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। आप लोग को पता होगा कि अर्थशास्त्र के ये डिविजन्स हैं, यानी टैब्स हैं, यानी प्रकार हैं। ठीक है, तो को अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। तो व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र को स्पष्ट करना है, यानी इसके बारे में पूरा बताना है। ठीक है, अब देखिए सकारात्मक एवं मानक अर्थशास्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये दोनों ये कौन से अर्थशास्त्र हैं। ठीक है, यानी कि सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, मानक अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा, इसमें आएगा। तो अब देखिए अर्थशास्त्र की पद्धतियों में निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धति क्या है। तो जो अर्थशास्त्र होता है उसमें स्टूडेंट्स, इसमें निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धति कौन सा है, इसको क्या कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो इसके बारे में जो कुछ भी आप लोग को पढ़ना है अभी पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग लिख पाएँ। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के बारे में बताइए। जो केंद्रीय लेवल पर जो इकोनॉमिक्स इश्यूज आ रहे हैं, समस्या आ रहा है, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके बारे में बताना है। इनके कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी कमी है देश में, यानी केंद्र लेवल में, सेंट्रल लेवल में जो प्रॉब्लम कर रही है, और कौन कौन से विकल्प हैं, इसके ठीक होने के कौन कौन से विकल्प, यानी कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से विकल्प के द्वारा। 6 क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार में उपयोगिता विश्लेषण कौन कौन सी होती है। देखिए उपभोक्ता व्यवहार जो होता है इसमें जो होता है उपयोगिता विश्लेषण कौन कौन सी होती है। ठीक है, और वह क्यों आवश्यक है, ये क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। मांग के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। 7th क्वेश्चन, मांग के सिद्धांत को स्पष्ट करना। ठीक है, जो डिमांड्स हैं, मांग के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड, इसको पूरा एकदम पढ़ लेना, स्पष्ट करना। ठीक है, इसके कार्य, इसका जो कार्य, मांग का सिद्धांत का जो कार्य नियम क्या है, तथा मांग के वक्र नीचे जाने की कारण बताइए। तो वक्र कहने का मतलब है कर्व। ठीक है, कर्व जो है तो है नीचे क्यों जाता है, उसके बारे में। बाजार के मांग फलन को स्पष्ट कीजिए। जो बाजार का जो मांग फलन होता है उसके बारे में स्पष्ट करना है। इसके साथ ही मांग फलन व मांग वक्र के बीच संबंध को बताइए। यहाँ स्टूडेंट्स मांग फलन और मांग वक्र के बीच संबंध बताने को बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, मांग की लोच के बारे में और उनकी कीमतों, आय और क्रॉस लॉज को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो मांग की लोच होता है इसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना बढ़िया से, और इसके आय और क्रॉस लॉज के बारे में स्पष्ट कर देना, अगर आएगा तो आएगा ही। ठीक है, इससे रिलेटेड जरूर से आएंगे। अब देखिए उत्पादन का सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन करें। जो प्रोडक्शन है, उत्पादन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, तो इसके बारे में आप लोग को पूरा तरह से हम क्लियर करके जाना, ताकि आप लोग लिख पाएँ। ठीक है, अब देखिए लागत और राजस्व के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन करें। जो लागत है और राजस्व है, इसका जो सिद्धांत है इसके बारे में आप लोग को वर्णन करना पड़ेगा। तो आप लोग इसके बारे में बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसका हो सकता है स्टूडेंट्स वीडियो भी आए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप तुरंत देख पाएँ। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे और उसका आंसर भी आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग देख पाएँ। ठीक है, अब देखिए श्रम जो है सो बाजार में परफेक्ट प्रतिस्पर्धा के मामले में उत्पादकता। जो श्रम बाजार है, श्रम जो है सो बाजार में परफेक्ट प्रतिस्पर्धा के मामले में उत्पादकता, सीमांत राजस्व उत्पाद और मूल्य सीमांत उत्पाद निर्धारण का
अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जो अवधारणा इसको स्पष्ट करना, ठीक है। अब देख रहे हैं इतना ही आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना, ठीक है। इसके बाहर आप लोग यानी 12th क्वेश्चन है, इसके बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये मतलब कि सिलेबस बेस्ड है पूरा 100%, इसीलिए ऐसा हम कह रहे हैं, ठीक है। और 99% तो पक्का आने हैं, 1% अगर आउट ऑफ सिलेबस देगा तभी आएगा बाहर से, नहीं तो अगर सिलेबस से पूरा पक्का आएगा तो आपको सारा यहीं से आना है, ठीक है। यानी कि 100% आप मान सकते हैं, ठीक है। इस तरह के वीडियो आप लोग को और भी देखने को मिलते रहेंगे और मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ यूजीपीजी सारे सेमेस्टर्स का सारा कुछ आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। और अभी आप लोग को यूजी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम और स्टूडेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के। तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और चैनल में बने रहिए, हमेशा सारे वीडियो देखते रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।